कर लो आनंद दिव्य लला, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता, मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी आज की 4/4/2024। सारे मुरलिका, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो क्या अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यहां बहुत बड़ा व्यापार है। तुम यहां किस लिए आए? व्यापार करने। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर है, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं, कर्मों का हिसाब किताब चुप तो होना है। एक ही जन्मों के सुख की भेंट में यहां दुख कुछ भी भासता नहीं है, और ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। कोई बीमारी आदि आती है तो कौन सा ज्ञान अप्लाई करो? ड्रामा। और 21 जन्मों के सुख के बदले में ये तो कुछ भी नहीं है।
और हिसाब किताब चुप तो हो रहे हैं। ओम शांति। मुरली की शुरुआत होती है, कौन किसको समझा रहा है? भगवान आज। और भगवान उनको कहा जाता है जिनको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम, रूप, देश, काल नहीं है, नहीं, सिर्फ भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार भी आत्मा ही ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा को ही भोगना पड़ता है शरीर के साथ। और बिगर शरीर के तो कोई भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर के द्वारा। भगवान वाच है मन मना भव, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक जन्म है, और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। माना शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूं। बाबा कहते मेरा गर्भ के द्वारा जन्म नहीं होता है। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करते हैं, नहीं। पूज्य पुजारी ठिक्कर बित्तर सब परमात्मा है, ऐसे नहीं। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार ऐसे दिखाते हैं, ऐसे नहीं है। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और ऐसे हाथ में कुराड़ी होंगी और फिर क्या वो हिंसा करेंगे? नहीं, ये रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ये रॉन्ग है। ऐसे कल्प की आयु वो भी लाखों वर्ष लिख दी है। इसको ही कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान से होता है सोचना। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोचने में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। जो नहीं जानते हैं वो फिर पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको अब पूजा आदि करने की कोई दरकार नहीं है। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए, पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम प्रसाद कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। तो 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि शिव बाबा से हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। शिव बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाता है, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते अब क्या करो भाई, क्या करो? अब
गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो जन्म बा जन्म, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। इतना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होता है? यह है बेहद का वर्षा। ये गरीब जो है सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है ना, गायन है मैं गरीब निवास हूं, भारत ही सबसे गरीब है, मैं आता ही भारत में हूं, इनको आकर साहूकार बनाता हूं, भारत की महिमा बहुत भारी है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे तो अनाज आदि सब यहां से विलायत में जाता था, और अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब देश है, इसलिए वो मदद करते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं ना। तो देखो ऐसे भारत का हाल हो गया है। ये भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेविन था। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है इसलिए पहुंचते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में आना होता है। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक बाप से। शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? अपना लौकिक वर्षा शिव बाबा से पारलौकिक बाप से एक्सचेंज करते हैं, जैसे इन ब्रह्मा बाबा ने किया। देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहा वो बादशाही, कहा यह गदाई, कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर तुम्हें सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, क्या कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा आकर रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में ही सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी नहीं आता है, मैं आकर के तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो, अपने को निराकारी आत्मा समझो। परम पिता शिव परमात्मा को परम धाम में देखो, तो तुमको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कहते ना सिमर सिमर सुख पाओ, तो कलह कलेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख है तुम्हारे सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे जब सतयुग था, फिर पुनर्जन्म लेते 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 आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसा सोने में अलाय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होता है, उसमें चमक होती है, और अलाय वाला जेवर भी ऐसे होता है। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा में खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेंगी? तो बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु है, सब कुछ है। उनको याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और वो जो तुमको पढ़ाते हैं
वो पढ़ो। पतित पावन सर्वशक्तिवान, तुम मुझे ही कहते हो ना। कल्प कल्प बाप ऐसे समझाते हैं। क्या कहते? मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर के तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिक्के लधा कहता हूं। अब इस देह का अहंकार छोड़ दो, अपने को आत्मा आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगड़ कोई दे नहीं सकता। कोई मनुष्य नहीं ऐसा कि जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई, कोई को भी आत्मा का पूरा ज्ञान है नहीं, वो भी नहीं जानते हैं। और वो ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, और फिर से नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते पहले तुम राम राज्य में थे, आधा कल्प है राम राज्य, सतयुग त्रेता। और फिर जब देवी देवताएं माना तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। और फिर और धर्म भी आते हैं, और फिर तुम्हारा भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तो तुम भी ये नहीं जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो कि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, देखो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो। बोर्ड पर भी लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर को न जाने, क्रिएटर को न जाने, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते, ऐसे एक्टर को क्या कहा जाएगा। हम आत्मा ही यहाँ भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाने आती है, तो जरूरी नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है उनकी रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। शिव बाबा के मुख से जो महावाक्य निकलते वो है सच्ची सच्ची गीता। ये भी किसको मालूम नहीं है कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही आएंगे। अभी यहाँ है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया, ये पुरानी दुनिया भी नहीं तो ये नई दुनिया भी नहीं है। अभी यहाँ है संगम, तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों की चोटी होती है। विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते न ब्राह्मण चोटी को दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। तुम ब्राह्मण बैठे हो देवताओं के पीछे, फिर है क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी, फिर वही शूद्र बनते हैं। ये है बाजुली का खेल। तुम सिर्फ बाजुली को याद करो, यही तुम्हारे 84 जन्मों की यात्रा है, तुम्हारे 84 जन्मों की ये कहानी है। सेकंड में सब कुछ याद आ जाता है कि हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, ये राइट चित्र है या रॉन्ग चित्र है। बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा भी नहीं सकता। और इनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाप बनाते हैं, बाप समझाते हैं। तुम ऐसे से बाजुली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है। बाबा को तुमको कोई तकलीफ तो नहीं देते, ये कोई तकलीफ की तो बात नहीं है। रूहानी बच्चे समझते हैं कि बाप हमको पढ़ाते हैं। ये सत्संग है सत्य बाप के साथ। तुम्हारा सत्संग सत्य बाप के साथ है। वो है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं। कोई मनुष्य की ताकत नहीं सचखंड स्थापन करे, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि परमात्मा की महिमा क्या है। ये परमात्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर। वो शांति का सागर है, तुमको शांति दे रहे हैं। और सुबह को तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा होकर बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए ही हो जीते जी मरने, बाप पर तुम न्यौछावर होते हो। ये है पुरानी दुनिया, ये तुम्हारा पुराना चोला। इनसे जैसे तुमको नफरत आती है,
इनको छोड़ करके जाए, अंत के समय तुमको कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो, तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते अच्छा रखो तुम्हारे पास, ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। अब देखो इससे पाप तो नहीं करेंगे, आगे पाप आत्माओं के साथ लेन देन होती थी। अभी संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से कोई लेन देन तो नहीं है। पाप आत्माओं को दान दिया तो सिर पर और ही पाप चढ़ेगा ना। तो करते हो ईश्वर, देते हो पाप आत्माओं को, वो उससे क्या करेंगे, पाप ही करेंगे। बाप कुछ लेते थोड़ी है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास है, तुम लगाना चाहते हो, जाओ जाकर के सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण करो, वहां बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है वो बहु ड्रामानुसार रिपीट होता रहता है। इसमें रोने की, पीटने की, दुखी होने की कोई बात नहीं है। ड्रामा कैसा है, प्री प्लान, पहले से प्री फिक्स है, फिक्स्ड रहे। तो कर्म का हिसाब किताब चुप तो होना, बीमारी आदि आती है, अच्छा है ना, तो और ही अच्छा है। वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी निकल रही है तो सारी उछल खाएंगी। बाप भी कहते हैं कि बीमारी आदि आती है तो क्या है, रहा हुआ हिसाब किताब सब चुप तो करना है। ये तो योग से करो या सजाओ से तुमको चुप तो करना पड़ेगा। बीमारी आदि आती है क्या है, अपने कर्मों का हिसाब किताब। सजाएं तो बहुत कड़ी है, सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे तो ये बीमारी आदि होती है, चुप तो होता है, बहुत अच्छा, वरना वो सजाएं बहुत कड़ी सजाएं है। वो दुख 21 जन्मों के सुख में की भेंट में कोई भासता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सुख है। ज्ञान पूरा नहीं है तो क्या होता है, बीमारी आदि होती है तो कुड़कते हैं, तड़पते हैं, हाय बीमारी मुझे क्यों हुई, ऐसे करते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं, भगवान को बहुत याद करते हैं, वो भी अच्छा है। एक को याद करना है, वो भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु है, एक सदगुरु को तो तुम ही जानते हो, वही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूं, ये भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। बाप आते ही है पाप आत्माओं की दुनिया में, यहाँ पुण्य आत्मा कहां से आई, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में मैं आता हूं। सबसे पहले ये ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भर तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसी ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो, ऐसा लगता है ऐसे ही सुनते रहे, बाबा सुनाते रहे और हम सुनते रहे। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो मीठे
मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। हमें किसी से क्रोध नहीं करना, कभी क्रोध नहीं, हमें प्रसन्न चित्त रहना है, कभी किसी की निंदा नहीं करना है, यहाँ वहाँ की चुगली नहीं, किसी का अवगुण नहीं, और प्रसन्न चित्त रहना है, दैवी गुणों को धारण करना है, हमें जीव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। और हमें शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलाने हैं, और बाबा को भोग लगाकर ही मुझे भोजन करना है। शिव बाबा को याद करो, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा के सामने अपनी थाली ले जाओ, हम भी सूक्ष्म शरीर से वहां जाओ, अपने आप को भी वहां ले जाओ, फिर मम्मा को भी वहां बुलाओ, 3 दादियों को बुलाओ, सब पूरी एडवांस पार्टी, फरिश्ते सबको बुलाओ, प्रकृति को भी बुलाओ, 5 तत्व, आप भी भोजन करने आओ। और जो कोई इस समय भूखा होगा, जिसको भोजन नहीं मिल रहा है, उसको भी इमर्ज करो, हे भगवान इनको भी भोजन मिले, क्योंकि हम कल्पवृक्ष की जड़ें हैं, कोई भूखा है और हम खा रहे, ठीक नहीं। सबको याद करो और प्रसाद ब्रह्मा भोजन समझकर फिर उस भोजन को बाबा की याद में ग्रहण करो। खाओ तो तुझसे, सोओ तो तुझसे, बाबा की याद में ही हमारा जीवन रहा हुआ बीते, तो जीवन सफल होगा। नहीं दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, जीवन क्या है उनका, टाइम पास, कौन सी कमाई के पीछे भाग रहे हैं, विनाशी कमाई। बाबा ने हमको भरपूर साधन दिए हैं, हमारे पास जो भी साधन है वो किसने दिए, बाबा ने दिए। बाबा ने कहा तुमको भरपूर दिए, अब तुमको कोई इच्छा करना नहीं है। अगर किसी चीज की मुझे आवश्यकता है तो बाबा मुझे जरूर देगा, अगर उस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है तो बाबा मुझे क्यों देगा। देखते हैं ना, कोई चीज सहज हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो मेरे भाग्य में है, बाबा ने मुझे दी है। और कोई चीज सहज होती नहीं है तो क्यों, क्योंकि उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। बाबा को पता है इस चीज की इसको आवश्यकता नहीं है, उलट इसको देंगे तो क्या होगा, ये पढ़ाई छोड़ देगा। अगर कोई विद्यार्थी है और अपने पिता से ऐसी चीज मांगता है जो उसको आवश्यकता नहीं है, जैसे मोबाइल, आवश्यकता नहीं है उस समय उसको, उसकी पढ़ाई किताबों से हो सकती है, ये किताब पूरी पढ़ ले वो तो एग्जाम में अच्छे से पास हो सकता है, फिर भी वो मोबाइल मांगता है, कुछ लैपटॉप मांगता है, और पिता को पूरा पता है कि मोबाइल का ये अच्छा उपयोग नहीं करेगा। अच्छा भी उपयोग हो सकता है उसका अगर वो उसमें से सिर्फ पढ़ाई का देखे तो, पर पिता को पूरा पता है कि ये पढ़ाई का नहीं देखेगा, ये इसमें से व्यर्थ समय बर्बाद करेगा। तो
पिता की ताकत है क्या देने की? है। पिता तो कहे अभी मैं दुकान में जाऊं, 1 मिनट में तुमको लेकर के दूं, पर पिता कहते इस समय मैं तुमको लेकर के नहीं दे सकता। वो कह रहा है मुझे अच्छी बाइक चाहिए, पिता लेकर दे सकता है, पर पिता को पता है अभी पढ़ाई का समय, अभी 1 महीने बाद इसकी एग्जाम है, ऐसे समय पर ये बाइक मांग रहा है। इसको बाइक का कोई काम नहीं है। बाइक माना 2 व्हीलर, और ऐसी मांग रहा है जो घुमाने के लिए बहुत अच्छी है, सिंपल भी नहीं मांग रहा है। बाइक लेकर देंगे, घूमता रहेगा, पढ़ाई करेगा नहीं। पिताजी लेकर देंगे क्या उसको? नहीं। हम कौन है? स्टूडेंट। किसके? ईश्वर के। वो हमारा बाप भी है तो टीचर भी है, बाप भी है। हमको कोई भी चीज चाहिए किससे मांगेंगे? बाप से, अपने शिव बाबा से। शिव बाबा को अगर हम कहेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, खेत चाहिए, ये चाहिए, बाबा कहेंगे ये पढ़ाई की तरफ दूर भागने के इसके कारण है, पढ़ाई छोड़ देगा। पढ़ाई के लिए तो क्या चाहिए? बेहद का वैराग, एक एकांत, एक लक्ष्य चाहिए। हमारे स्टूडेंट भगवान के, हम अगर किसी को 2 वक्त खाना खाने नहीं मिलता है तो भले कह सकता, पर कोई है क्या ऐसा जिसको 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब हो रहा है? अच्छा खाना नसीब होता है, अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, और सबसे बड़ा धन कौन सा? तबीयत, हमारा शरीर धन, ये सबसे बड़ा है। अगर किसी की आंख का ऑपरेशन है तो समझ में आएगा कि कितना धन गया। एक किसी को डॉक्टर ने बिल लाके दिखाया, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो उसको बिल दिखाया 6 लाख, तो उसके आंखों में से एकदम आंसू आए। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमको ज्यादा होता है तो मैं थोड़ा सा कम करके देता। उसने कहा ज्यादा नहीं है ये, मैं तो 8 लाख भी दे सकता। तो उसने कहा तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आए? देखो भगवान ने इतने साल तक की इसको चलाया तो पैसा भी नहीं लिया, और तुमने 2 दिन चलाया तो 6 लाख का बिल निकाला। तो कितना शुक्रिया करूं भगवान का जो फ्री में इतने साल तक चलाया। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है हमारे पास? हमारी तबीयत अच्छी है, शरीर सुख अच्छा है। और बाबा ने भी कहा आज कि अगर कोई की तबीयत खराब भी है, बहुत तड़पते हैं, हाय हाय अल्लाह, हाय तौबा मचाते हैं, तो उसको ड्रामा का ज्ञान नहीं है। दूसरा, उसको हमारा हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, ये ज्ञान नहीं है। ये तो अच्छा है। उलट बीमारी आना क्या है? हिसाब किताब चुप तो होना, यही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा कि धर्मराजपुरी में तो जो सजा है ना, बहुत कड़ी सजा है, उससे ही अच्छा बीमारी को कहो वाह व्याधि वाह, जितना उसको वेलकम करेंगे उतना जल्दी वो चली जाएंगे। हाय तौबा मचाएंगे तो वो और बैठी रहेंगे। और दूसरा, सबसे ज्यादा बीमारियां ये मन से संबंधित है। अगर हमारा मन खुश है तो बीमारी भी जल्दी भाग जाएगी। तो
बाबा कहते बस शुक्रिया मनाओ और अब घर मुझे वापस जाना है। अपना तुम लौकिक वर्षा ट्रांसफर करते हो अलौकिक वर्षे में। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। यह अभ्यास हमको अंत में काम में आएगा। सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद न आए। अंत के समय में हमें कुछ भी याद न आए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि उतरे। कौन याद आता है? अंत के समय में कौन याद आता है? जिससे हमारा अति मोह है, एक तो वो याद आता है। और दूसरा कौन याद आता है? जिससे हमारा झगड़ा है, दुश्मनी है, वो भी याद आता है। कि उसका तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ऐसा भी हमारे जीवन में कोई ना हो, और ऐसा भी कोई ना हो कि इसके सिवा तो मैं रह ही नहीं सकता। ये दो याद आते हैं। इससे मोह होगा, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इससे हमारा मोह होता है। मोह वाली चीजें याद आएंगी, घरदार, वैभव होगा बहुत बड़ा, तो इसलिए गरीब अच्छा, उसको कुछ याद ही नहीं। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो रो रहा है, दुनिया गई तो अच्छी, वो अच्छा। क्योंकि बाबा कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि उतरे। अंतकाल में बाबा किसको याद आएगा? इसलिए कहते हैं न भूलो न बिसरो, न कोई से मेरी दोस्ती है, न कोई से मेरी दुश्मनी। अगर कोई से हमारी दुश्मनी होंगी तो आज ही जाओ, उससे उसके मन में का निकाल के आ जाओ। कुछ पैसा गया तो चलेगा? कहते एक सिंध प्रांत में भारत पाकिस्तान फाड़नी होने की थी, उस समय की बात है। एक सेंटर पे रोज आते थे बुजुर्ग, बहुत अमीर थे, तो 4 व्हीलर में जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उन पर गोलियां मारी। तो पूरी तरह से नहीं लगी वो, पर कैसा जैसा वो खुद ही गोलियां लगी हुई है, और दवाखाने तक गया और वहां बेहोश हुआ, और वहां उसको दवाखाने में अंदर ले गए और वो बच गया। और उसने जिसने गोलियां चलाई थी उसको देख लिया था। तो पुलिस आए, उन्होंने पूछा कि किसने गोलियां चलाई, हमको नाम बताओ, हम देखते उसको क्या करना है। अब इसने क्या करना चाहिए? उसका नाम बताना चाहिए, उसको अटक करना चाहिए, है ना। उसने क्या कहा? मैंने देखा ही नहीं, ऐसे कहा। फिर उससे पूछा कि बात तुमने देखा है, बताओ कौन है, हमको पता है तुमने देखा है। वो कहता था मैंने देखा ही नहीं कौन है। फिर पुलिस चले गए। फिर उसने जिसने उस पर गोलियां चलाई थी उसको बुलाया कि तुमने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई। तो उसने कहा कि मेरा तुम पर कर्जा है, मतलब मुझे तुमको देना है, और वो मैंने नहीं दे सकता, इसलिए मैं टेंशन में आ गया और मैंने सोचा कि तुमको ही मार डालूं। उसका बेटा भी था वहां। उसका बेटा तो कहने लगा कि इसको अभी जेल में डालो।
एक तो पैसा नहीं दे रहा, ऊपर से खून भी कर रहा। इस पिता ने क्या किया, उसने कहा कि तुम मेरा कर्जा तो भूल ही जाओ, मुझे मत देना। दूसरा, तुम और किसी का कर्जा है क्या तुम पर? उसने कहा हाँ, वो भी मैं चुकता करा दूंगा। वो एकदम रिलैक्स हो गया। उसने उसका दूसरे पर का भी कर्जा नील कर दिया, अपना भी माफ कर दिया। उसके बेटे ने पूछा, इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि ये पुलिस से छूट कर आता था, फिर मुझे पकड़ता था। इसके मन में का वो पैसा गया, वो तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन मुझे किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहिए, किसी के साथ हिसाब किताब नहीं चाहिए, क्योंकि सारा हिसाब किताब परमात्मा के पास है। वो जाने, हमको जज नहीं बनना है, हमको किसी का के लिए डायरेक्ट उसको सजा नहीं सुनानी है, वो भगवान जाने। इसलिए पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद न आए, न हमारा कोई दुश्मन हो, न हमारा कोई दोस्त हो। हमारे सर्व संबंध किससे है? एक शुभ, न्यारा और प्यारा। किसी को ये भी न लगे कि इसका तो हमारे साथ कोई मोह ही नहीं है, कोई प्रेम स्नेह ही नहीं है, ऐसा भी न लगे। न्यारा और प्यारा, हर एक को यही लगे कि ये अपना ही है, लेकिन उतने ही हम न्यारे भी रहे। सब कुछ भूला हुआ हो। उस पढ़ाई में क्या कहते, जितना चाहे उतना याद करो, जो याद कर सकेगा वो पहला नंबर। इस पढ़ाई में पहला नंबर किसका आएगा? भूलते जाओ, भूलते जाओ, सब भूलते जाओ। इसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे वो कहा था, भूलते जाओ। इस पढ़ाई में ये है, भूलना तो इजी है ना। बुजुर्ग लोग क्या कहते, हमको याद नहीं रहता, याद नहीं, अच्छा है ना, सब कुछ भूलते जाओ। देखो दादियां भी कितनी बुजुर्ग थी, लेकिन उनको सब कुछ ज्ञान की बातें याद रहती थी। अगर हमारे माइंड में कचरा होगा ना, तो ज्ञान की बात याद रहेगी नहीं। पहले उसको निकालो तो ये याद रहेगा। इसलिए बुजुर्ग है याद नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अंदर का कचरा बहुत है उसके, इसलिए उसको वो याद नहीं रहती काम की बातें। सब कुछ भूला हुआ हो। 2 नंबर, संगम युग पर तुम्हें पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता करना है, रोना पीटना नहीं है। अपना सब कुछ बाप पर न्योछावर कर ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती, तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता, उमंग उत्साह की चाल नहीं होती। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभव बनाती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज ही परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। ब्रह्मा बाबा में क्या था? स्नेह, स्नेह और स्नेह। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।